तो है रुक जा ठटरी के बारे। उसी की व्यवस्था में लगे हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि हमें रोज टाइम मिलेगा, मिला ही नहीं टाइम। कथा में व्यस्त हो गए, मीटिंगों में व्यस्त हो गए कि अब जात पात को छोड़ो, हिंदुओं बाहर निकलो, अपने हक के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाओ कि तुम्हारे बेटा बेटी नाती पोता नातनी जितनी भी पीढ़ियां आवे और जितनी संपत्ति या जमीन है, उस जमीन पर धर्म विरोधी कब्जा करके अपना हक ना जतावे। इसलिए भारत को पहला अधिकार हिंदुओं को भारत में मिलना चाहिए। राशन पर, जल पर, व्यवस्था पर और संपत्ति पर इस देश में पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए। अभी इस देश में क्या है, मंदिर सब सरकार के हाथ में है, मस्जिदें क्यों नहीं ले रहे? चर्च को हाथ में क्यों नहीं ले रहे? मंदिर ही क्यों ले रहे? क्योंकि मंदिरों में हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं और तुम मजे मारते। इसलिए हमने नारा लिया कि अब हिंदुओं को एक होना ही, और हर मंदिरों में एक एक संस्कृत विद्यालय, अस्पताल और गौशाला होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के बच्चे संस्कृत पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, गौ सेवा करें। और अगर अस्पताल होंगे तो हमको स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उनके मिशनरियों में नहीं जाना पड़ेगा। बस इसी क्रांति को लेकर के भारत में पहली बार, आजाद भारत में फिर से आजादी मांगने के लिए हम निकल रहे हैं। आपका जमीर जिंदा हो, आप भी अगर अपने बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ना तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए। हम अपनी बात कह के ही रहेंगे, देश भर में कहेंगे, ताकि कल के दिन तुम इस देश में अल्पसंख्यक हो जाओ और तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बेटी को वो लव जिहाद में पड़ा करके भगा ले जाएं, तो तुम ये ना कहो कि किसी ने तुम्हें बताया नहीं। हम तो बता के जा रहे हैं। जितने दिन हमारी जिंदगी के, हमारा कोई सपना नहीं, ना हमें कोई मतलब, ना अपेक्षा है। अच्छा, आदमी का अपेक्षा क्या रहती? 2 वक्त की रोटी मिले, हमें मिल रही है। कल तक हम भीख मांग के काम चला रहे थे, आज 2 रोटी मिल रही है। बाहर में गया, ना तो हमें तुमसे दान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए। हमारा सपना सिर्फ इतना है कि तुम दरबारों में ना भटको, तुम तांत्रिकों के पास ना जाओ। तुम्हें हम ऐसी साधना और शक्तियों से जोड़ना चाहते कि तुम ही अपने आप में गुरुजी हो जाओ। तो उसका एक ही उपाय है कि तुम हमारा पीछा छोड़ो, हम जिनके पीछे पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के पीछे पड़ जाओ। कुछ भी असंभव। अच्छा विचार करो, यहां जंगल में मंगाओ, अच्छा विचार करो, यहां जंगल में मंगल है। आज से 5 साल पहले तुम आते और आ जाते तो पहचान ना पाते। न चलने के लिए रोड, न लाइट, न पानी। हनुमान जी की कृपा में कितनी ताकत होती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बागेश्वर धाम है। आदमी एक घर चलाने के लिए साल भर मजदूरी या नौकरी करता है, तब चला पाता है। और बालाजी की कितनी प्रत्यक्ष कृपा है, कभी भी हमने दान नहीं मांगा। हाँ, कोई दे दे तो मना नहीं किया, लेकिन मांगा नहीं। और आज तक उनकी दया और आप लोगों के स्नेह और
सहयोग से हर दिन 20,000 लोग कहां से भंडारा पा रहे, कहां से आ रहा पता ही नहीं चल रहा। जरा भैया ए भाई साहब तुम कहां आगे चले यार, बैठ जाओ।